ये असाइनमेंट पास कर देना बेटा, पीछे सबसे पीछे गौरव, अमित, वो अभिषेक, ये ले लो सभी। अच्छा ये लो। हाँ जी, मैंने एक क्वेश्चन बोला था, लिखिए एक बार जरा, एक क्वेश्चन बोलता हूँ। लिखिए, वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड, वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड, वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड, बेटा बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ alcohols, during the reaction of alcohols with Ki, during the reaction of alcohols with Ki. Written, why sulfuric acid not used during the reaction of alcohols with Ki? पहले आंसर लिख लें फिर समझाता हूं। because sulfuric acid is an oxidizing agent, sulfuric acid is an oxidizing agent, it will oxidize Hi, it will oxidize Hi produced during the reaction, it will oxidize Hi produced during the reaction to I2, and therefore to I2 convert करता है I2 में, to I2, therefore it will prevent the reaction, between alcohol and Hi, between an alcohol and Hi, to form alkyl iodides. हाँ, to form an alkyl iodides. आप पहले रिएक्शन लिखें, प्लस 2Hi, plus I2, SO2 H2O.
2KI plus CH3CH2I plus KH2PO4. KH2PO4 प्लस क्या बचा? K हो गया, H2 हो गया, I हो गया, 2 1 हो गया, OH plus H2O. अब समझो बेटा इस रिएक्शन को कह क्या रहा था ये. देखिए हमने वैसे तो लिखना है यहां तक. होता क्या है, अगर हम अल्कोहल ले लेते हैं, जैसे हम सबसे शुरू में जो हमने फर्स्ट मेथड लिखा था अल्कोहल से एल्काइल आयोडाइड्स बनाने का. अब यहां देखें, इसमें दोनों जो मेथड मैंने लिखे हैं, यहां H3PO4 लिया है जो कि एसिड है, यहां मैंने H2SO4 लिया है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो क्वेश्चन ये कह रहा है अगर H3PO4 KI अल्कोहल के साथ ले लेते हैं तो इजीली एल्काइल आयोडाइड बन जाता है. समझ गए? लेकिन अगर H3PO4 जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है की जगह हम H2SO4 ले लें तो क्या आयोडाइड बनेगा? क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन ये कहता है कि भाई हमने इन दोनों को लिया, अगर एथेनॉल और KI किसके साथ, H3PO4 जो कि एसिड है, तो KI तो एल्को ये एल्काइल आयोडाइड बनता है. लेकिन अगर H3PO4 की जगह H2SO4 ले लेते हैं तो एल्काइल आयोडाइड नहीं बनता है. क्यों? ठीक है, अब रीजन क्या है कि H2SO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. क्या है बेटा? वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये क्या करता है, ये जिस तरह H3PO4 KI के साथ मिलकर KH2PO4 बना रहा है, आयोडाइड प्रोवाइड कर रहा है, ये ऐसा नहीं करता. H2SO4 क्या करता है, उस KI को पहले तो HI में बदल देता है और फिर उस HI को I2 में बदल देता है, जिस वजह से आयोडीन इस कार्बन के साथ अटैच हो ही नहीं पाती और एल्काइल आयोडाइड नहीं बन पाता. समझ आ गई बात? मतलब ये हुआ, हम कोई भी एसिड ले सकते हैं. वैसे तो हम कोई भी एसिड ले सकते हैं, अगर अल्कोहल KI लें और कोई भी एसिड लें तो एल्काइल आयोडाइड बनेगा. लेकिन अगर H2SO4 ले लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो KI को पहले HI में बदलता है और फिर I2 में बदलता है, जिस वजह से एल्काइल आयोडाइड्स नहीं बनते. समझ आया? मैंने लिखवा दिया, इस रिएक्शन को लिख लो, पहले दूसरी वाली को. ये दोनों लिख लो, ऊपर वाली इसकी जरूरत नहीं है, ये तो हम बता ही रहे हैं बस. एग्जाम में आप इसको नहीं भी लिखेंगे काम चलेगा, है ना. अगर 1 मार्क में है तो वही स्टेटमेंट लिख दें जो मैंने लिखवाया है कि H2SO4 इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वो क्या करता है, वो इस KI में से I2 को फ्री नहीं करता, बल्कि क्या कर देता है, HI में बदल देता है, फिर HI को ऑक्सीडाइज करके अलग निकाल देता है. तो I2 इस कार्बन के साथ लग ही नहीं पाता, जिससे एल्काइल आयोडाइड्स नहीं मिल पाते. बट द रिएक्शन हैपन्स. ये वाली मैंने आपको पहले करवा रखी है बेटा, ये वाली रिएक्शन, ये वाली मैंने पहले करवा रखी है.
चले भाई आगे। कलम मिटा दो सारा, लिख ली रिएक्शंस, रिएक्शन लिख ली सभी ने। अब लिखिए, कल हम एल्कीन्स का पढ़ ही रहे थे, लिखें एक बार फिर से। इट्स एन एल्कीन, हमने इसमें डाला Cl2, Br2 डाल दो, किसकी प्रेजेंस में, CCl4। तो CCl4 इसको ब्रेक करने का काम करता है, मीडिया प्रोवाइड करवाता है, और Br आपको पता है Br पॉजिटिव है और दूसरा Br कैसा है बेटा, नेगेटिव। समझ लेना, चाहे रीजेंट में हम कोई भी दो स्पीसीज लेते हैं, दोनों में से एक पॉजिटिव कंसीडर होती है, दूसरी नेगेटिव। जैसे कल परसों तरसों मैं डेली बताता आ रहा हूं कि HBr लिया, HCl लिया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो Br2 लिया, उसमें भी तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा ना, एक पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एक पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनकी नेचर ही होती है बॉन्ड को ब्रेक करवाने की, बॉन्ड ब्रेक होता है। तो जब बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, इस एरो की टेल पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और हेड पर यही तो आएगा भाई। बॉन्ड ब्रेक होता है, इस बॉन्ड के एरो का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहां से वहां शिफ्ट हो गए। जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए तो इसका मतलब इस पे पॉजिटिव। किसी को किसी पे लगाओ, नेगेटिव है पॉजिटिव है तो इस पे ये लगा देता हूं, इस पे ये लगा देता हूं, क्या बनेगा, CH2Br सिंगल बॉन्ड। क्या ये हेलो एल्केन नहीं है बेटा, बस इसका एक और नाम है डाई हेलो एल्केन, लिख दीजिए। एक आपको दे रहा हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, प्रेजेंस ऑफ CCl4 करके दिखाएं। Markovnikov as an exchange G2 AgF। डन बेटा, हो गया होगा, अब तो आगे ही करने हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या किया होगा आपने, इस Br2 को डिसोसिएट किया होगा Br पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव में। इस बॉन्ड को आपने ब्रेक करा होगा, यहां प्लस चार्ज लिया होगा, यहां माइनस, देखते भी हो ना बीच में ऐसे आया होगा, CH3 CH पॉजिटिव CH2 नेगेटिव। देन ये नेगेटिव इस पे चला गया तो पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड बन गया, ऐसे पॉजिटिव इस पे चला गया, पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड बन गया बेटा, CHBr CH2Br। कुछ कहना है किसी को, आसान लगने लगेगी कुछ दिन में ही, गारंटी देता हूं। ये एल्कीन की बात थी, किसकी बात है, अगर एल्काइंस लगा दूं तो, एल्काइंस मेथड यही, मैकेनिज्म यही, तरीका सब कुछ यही, सिर्फ बढ़ाना है। एक मैं करूंगा अगला आप करेंगे, है ना। इसी में लिखे फ्रॉम एल्काइंस, ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, रूल्स यहां पे भी वही लगेंगे जो अब तक पढ़ाए ना, मार्कोनी एंटी वही सब काम करेंगे। प्लस हमने लिया, चलो आसान ले लेते हैं, Br2, ठीक, बल्कि HBr ले लेते हैं, ये तो आसान हो जाएगी ज्यादा। HBr ले लिया,
बताओ मुझे क्या करना चाहिए। एच बी आर में एच कैसा और बी आर बॉन्ड। अब दोनों तरफ तो इक्वल कार्बन है, दोनों तरफ तो कोई बात ही नहीं, तो किधर भी बॉन्ड ब्रेक करो आपकी मर्जी। कैसे होगा? होगा ऐसे। पिछले वाले सी एच पे कैसा चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या रह जाएगा? बोलते रहो बेटा, आगे आगे डबल बॉन्ड। ये सी एच पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। यही तो आया। अब क्या करें, बोर्ड पे ऊपर भी देखना होता है। यश कुमार, तो इस प्लस में कौन अटैक करेगा? बी आर जाएगा ना, है ना। और इस नेगेटिव पे कौन जाएगा? एच जाएगा। तो प्यारे बच्चों बनेगा, बोलो सी एच, आगे बी आर, डबल बॉन्ड सी एच टू। यही बना, कुछ और बना? देख लो, सी एच नेगेटिव था, उस पर एच चला गया, दिस इज सी एच टू। सी एच पॉजिटिव था, उस पर बी आर चला गया, वो ये बना। हो गई रिएक्शन कंप्लीट। और चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना होता है। मैंने इसमें फिर से डाला एच बी आर। एच बी आर। अब क्या होगा? अब क्या होगा? एल्कीन है, बुद्धि लगाओ, एल्कीन है। ये रीजेंट है, तो रीजेंट का नेगेटिव पार्ट कौन से कार्बन पे जाता है? जहां हाइड्रोजन कम हो, जहां हाइड्रोजन कम हो। मार्कोनिकॉफ पढ़ा था ना अभी हमने। तो बी आर जो नेगेटिव है वो वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो। यहां कम है, यहां कम है का मतलब बॉन्ड ऐसे तोड़ना पड़ेगा, तभी तो यहां पे जाएगा। यानी ये बन गया सी एच पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड सी एच टू। यही बना, यही बना। पॉजिटिव पे कौन गया? बी आर। और नेगेटिव पे कौन आया? एच। सी एच, नीचे बी आर, ऊपर भी बी आर, और यहां बेटा जी दिस इज डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन। ध्यान से देखते रहो पहले एक बार, आराम से, उसके बाद नोट करो। देखने में अजीब होते हैं ये, जब करते हैं तो बहुत आसान लगते हैं, ये बहुत आसान लगते हैं, प्रैक्टिस मांगते हैं मैथ्स की तरह। या छोटा लिख देते हैं, याद आ जाएगा आपको। मार्कोवनी कॉब्स, मार्कोनिकॉव्स की वजह से नेगेटिव पार्ट वहां गया जहां हाइड्रोजन कम थे, यहां कम है, इसलिए बॉन्ड इधर टूटा, तो ऐसे बन गया। आई गिव यू द वन, दे दूं? कर रहे हो ना नोट साथ साथ? शाबाश। सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस एच बी आर, व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म? उसके बाद फिर से एच बी आर। बुद्धि का प्रयोग करें, मुझे प्रोडक्ट का नाम है सिर्फ। बता यार।
बन गया होगा। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज, बोलो फिर से, बोले एक साथ। हाँ, 2,2 डाई ब्रोमो बना। समझ में आई बात या नहीं आई? चलो बहुत ही अच्छी बात है। आपके नाम की बेटा मिठाइयां बंटवा देता हूं। ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, प्लस और माइनस आएगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला, एक बॉन्ड गायब हो रहा है इसमें से, क्या बन रहा है? CH3, C पे प्लस डबल बॉन्ड CH पे माइनस, C पे आ जाएगा ये अपना झपट के Br, और यहां पे आ जाएगा H। चार्ज खत्म, पैसा हजम। आगे फिर से कह रहा है, फिर से कहता है HBr डालो, डाल देंगे भाई, नेगेटिव ही है पॉजिटिव। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज ऑन दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। लेसर नंबर यहां है, इसलिए बॉन्ड ऐसे तोड़ो, यहां पर प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो चिल्ड्रन इस पे लगा देंगे प्लस, यहां Br लटका हुआ है, ये माइनस आएगा। ठीक है, तो इस पर Br को झपटा दो और H को यहां लगा दो। ये क्या बन जाएगा? C पे Br ऊपर, ये रहा, और ये बन जाएगा बेटा जी CS। समझ गए? बोलो भाई। ओके नाइस। मिटा दूं सब कुछ? मिटा दिया। ध्रुव नोट कर लिया था? नहीं, मैं पता था। नाउ जाग जाओ बेटा, जाग जाओ। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस, मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करता हूं तो बताता भी हूं ये बात कि बेटा हमारे सिलेबस में 26-27 नेम रिएक्शंस हैं, जिनमें से आज पहली शुरू होने वाली है। 3 से 5 नंबर की नेम रिएक्शंस आएंगी ही आएंगी। सेकंड काम बताया था डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं, जो 7 से 8 डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं, उनको आप याद करेंगे। फिर बताया था रीजनिंग क्वेश्चंस, और बताया था प्रेडिक्शन क्वेश्चंस। इस सारे पार्ट में से कम 15 से 16 नंबर, 18 नंबर का मिल जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और आपको मैंने बोला था कि यू हैव टू प्रिपेयर द चार्ट अप टू मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। आज भी कई बच्चों ने मुझे लाला के चार्ट्स दिखाए हैं, मैंने वो ऑफिस में रख भी दिए हैं। अब मैं वो दिखा नहीं सकता ना तुम। तो आप सब में से बहुत सारे बच्चों ने वो चार्ट्स बना भी दिए। ठीक है, ऐसे ही बनाते रहो। फोटो तो बेटा क्या भेजनी है उसकी, जिसने बनाए हैं वो समझ गए हैं। बेटा ये कोई मतलब वैसी चीजें होती हैं ओपन करना। चलिए आइए लिखिए नेक्स्ट, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज सुने, सुने भाई। आपको मैंने बोला था कल परसों कि फ्लोरीन को बनाना, मतलब फ्लोरीन एल्काइल फ्लोराइड्स बनाना, ये वाले प्रोडक्ट्स बनाना या ये वाले प्रोडक्ट्स बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। कारण क्या है? आयोडीन जो है वो तो इजीली यहां अटैक नहीं करता, और फ्लोरीन जो होती है, फ्लोरीन को लगाना मुश्किल होता है क्योंकि ये वायलेंट रिएक्शन देता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, हीट ज्यादा रिलीज होती है। तो ऐसी रिएक्शंस एल्कोहल से, एल्कीन से नहीं बनाते हैं हम, बल्कि दूसरे मेथड से बनाते हैं। उस दूसरे मेथड का नाम क्या है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। तो एक नेम रिएक्शन है, उस नेम रिएक्शन का नाम क्या है? लिखें आप लोग, फिंकेलस्टीन रिएक्शन। बोलो सभी, बोलो बेटा, मुझे तो याद है इसका नाम, फिंकेलस्टीन रिएक्शन। बोलो, दिस इज फिंकेलस्टीन रिएक्शन।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाँ, in this reaction alkyl chlorides or bromides are treated with sodium iodide in presence of acetone, dry acetone. Then we get alkyl iodides. मैंने आपको कहा CH3 CH2 Cl, दिस इज एल्काइल क्लोराइड. आपने इसमें डाला NaI. तो जैसा मैंने सिखाया ना बेटा, क्या सिखाया आपको? ट्राई टू डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. सबसे पहले ये काम करिए. नहीं बनती है बात तो अलग है, अदरवाइज तो 95% केसेस में ऐसे मिलता है प्लस माइनस. देखो इधर, आपकी नजर में इसमें और Cl में कौन सा नेगेटिव होगा? ऑब्वियसली Cl. और पहले वाला कौन सा होगा? इन दोनों में कौन पॉजिटिव होगा? और I. अब जब ये आयंस में टूट ही गए हैं, तो अपोजिटली आयंस को मिला दीजिए. प्रोडक्ट तैयार है. CH2 के साथ कौन आएगा? ये आ गया. और Cl के साथ कौन आएगा? तो क्या बनेगा? प्लस. बहुत मुश्किल थी ना? हाँ, चलो बहुत ही बढ़िया बात है. ये जरूरी है आप लोगों के लिए. अगर ऐसा करते रहोगे ऑर्गेनिक मुश्किल लगेगी ही नहीं लास्ट तक.